नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित दिंडोरकर है और मैं एक एमडी होम्योपैथ हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मेरे बनाए हुए वीडियोस को बहुत लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे कई लोगों के पर्सनली फ़ोन आ रहे हैं जो डॉक्टर नहीं हैं, सामान्य लोग हैं। वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि सर आपने केवल दवाइयों पर बात नहीं की, क्या सलाह देना चाहिए एक डॉक्टर को, वो आप करना ही, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे कई मेरे डॉक्टर मित्रों के भी फ़ोन आए जो ऐसा बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप इसके अंदर दवाइयाँ कम बताते हैं, आप सलाह ज़्यादा दे रहे हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि ये इस चैनल का नाम है एंग्री होम्योपैथ, और एक डॉक्टर का काम केवल दवाई देना नहीं है। केवल दवाई देना हो तो वो तो मेडिकल वाला व्यक्ति भी दवाई दे देता है, मेडिकल शॉप वाला। डॉक्टर का वास्तविक जो मिशन है, मिशन ऑफ द फिजिशियन, होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, कोई भी फिजिशियन हो सकता है। जैसे कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, जो कि होम्योपैथी का एक फिलोसफिकल सब्जेक्ट है, जिसमें होम्योपैथी से रिलेटेड लॉज, नियम और कई प्रकार की बातें बताई गई हैं। उसके अंदर पहला एफोरिज्म में ही लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मिशन ऑफ द फिजिशियन। एक डॉक्टर का क्या मिशन होना चाहिए। तो द मिशन ऑफ द फिजिशियन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। यानी कि किसी बीमारी को रिस्टोर करके हुए उसमें स्वास्थ्य लाना, स्वास्थ्य को रिस्टोर करना और उसको क्योर तक ले जाना, उसको पूरी तरह से आरोग्यता तक ले जाना, एज इट इज टर्म्ड, जैसा कि नियमों में कहा गया है, प्राकृतिक नियमों के आधार पर होना चाहिए। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं कोई अलग चीज़ नहीं कर रहा हूँ। सभी डॉक्टर्स को यही करना चाहिए। डॉक्टर्स आजकल सलाह देने में कम विश्वास रखते हैं। पिल कल्चर आ गया है, किसी भी बीमारी की एक गोली मिल जाए, एक दवाई मिल जाए और हम लोग अमर हो जाए, लोग यही चाह रहे हैं। और डॉक्टर्स भी इस बात को ज़्यादा वो नहीं करते हैं। उनका काम भी है पेन चलाना, दवाइयाँ लिख के दे दो आप, दैट्स इट। जाँचें लिख के दे दो, अननेसेसरी जो आवश्यक नहीं है वो भी लिख के दे देते हैं। कई बार तो पेशेंट डॉक्टर को सजेस्ट करता है कि सर आप हमको सोनोग्राफी भी लिखिए ना, हमारी बहुत इच्छा है, आप लिख दीजिए। ये स्थिति हो रही है। खैर, तो आज का जो हमारा विषय है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या पेट साफ नहीं होना। भारतीयों की एक आम धारणा है कि सुबह उठकर तुरंत पेट साफ होना ही चाहिए। उसके लिए वो लोग गुनगुना पानी पीते हैं सुबह उठकर और घंटों बैठे रहते हैं टॉयलेट के अंदर, बट पेट साफ बराबर हो नहीं पाता। उनको वैसा फील नहीं आ पाता कि सेटिस्फेक्शन का कि पेट साफ हो चुका है। मुझे बताइए, ये मूलतः पेट की बीमारी है, पेट साफ नहीं होना। ये कई वर्षों की आदत के कारण तैयार हुई है। बॉवेल हैबिट बोलते हैं इसको। हमारी आंतों की जो आदत तैयार हुई है कई वर्षों में, वो जाने अनजाने, आप चाहे या ना चाहे, आपने खुद क्रिएट की है उस आदत को। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि आपके भोजन में सब्जियों की मात्रा नहीं है तो क्या खाकर आपका पेट साफ होगा? नहीं। भारतीयों की अंदर कई जगहों पर मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है कि वहां पर केवल दाल रोटी खाई जाती है। दाल रोटी दोनों समय, या तो शाम के समय अधिकतर दाल रोटी बनती है या फिर रात में खिचड़ी बनती है। जितनी भी अनाज की चीजें हैं, गेहूं, चावल, दालें, जितनी भी अनाज वाली चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, ये पेट में जाने के बाद ये पेस्टी हो जाती है, पेस्ट की जैसी हो जाती है। तो जो स्टूल है ना, मल जो है वो इकट्ठा प्रॉपर तैयार नहीं हो पाएगा, पेस्टी स्टूल रहेगा। प्रॉपरली इंटेस्टाइन उसको आगे धकाने का प्रयत्न करेगी, बट वो आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। कॉन्स्टिपेशन का सबसे मुख्य कारण वही है कि भोजन में अनाज ज्यादा होना। हमारा भोजन बैलेंस डाइट होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। भोजन में सब्जियों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, सब्जियां, सलाद, फल, और ये आज की तारीख में मिसिंग है। बच्चे ले देकर कुरकुरे, चिप्स, फ्राइड आइटम्स, चॉकलेट, ये चीजें ज्यादा खा रहे हैं। सब्जियां बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। ले देकर आजकल केवल भिंडी और आलू तो सब्जी है भी नहीं, मैं तो नहीं मानता उसको सब्जी। तो आलू भिंडी खाने वाले बच्चों का पेट कैसे साफ होगा? वो कितने भी फिजिकली एक्टिव हैं, कुछ भी हैं, नहीं संभव है।
गिलकी, मेथी, तुरई, पालक, पत्ता गोभी, ये कई प्रकार की सब्जियां जो है ये भोजन में अच्छी खासी मात्रा में होनी चाहिए। कई लोगों की आदत रहती है कि इतनी सी सब्जी लेंगे और उसमें 3-4 रोटियां खा लेंगे। अच्छा मुझे बताइए, हम लोग भारतीय लोग भोजन को कैसे नापते हैं? अगर आप किसी से पूछेंगे कि भाई तुम कितना भोजन करते हो, तो वो ये बोलेगा मैं 3 रोटी खाता हूँ, या मैं 4 रोटी खाता हूँ, या मैं 5 रोटी खाता हूँ। हम लोग रोटियों की काउंटिंग से मेजर करते हैं कि हम लोगों ने कितना भोजन किया। सब्जियों का क्या है? सब्जियां कितनी खाई, ये काउंट ही नहीं होता है। कितनी रोटी खाता है सामने वाला, इससे हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि उसका भोजन कितना है। अगर आप केवल दाल रोटी खाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि उसमें लगा लगा के व्यक्ति खाएगा तो रोटियां ज्यादा खाने में आएगी, नतीजा कॉन्स्टिपेशन। और ये सही नहीं है, पेट की इंटेस्टाइन की लॉन्जिटिविटी के लिए सही नहीं है ये। दूसरा एक सबसे बड़ा कॉन्स्टिपेशन का कारण रहता है आंतों की जो स्पीड रहती है, पेरिस्टाल्सिस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो स्लो होना। वो स्लो क्यों हो गई है इंटेस्टिनल मूवमेंट? क्योंकि व्यक्ति खुद एक्टिव नहीं है। व्यक्ति यदि एक्टिव नहीं है तो इंटेस्टाइन उसकी स्लो ही रहेगी। बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, उनकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट फास्ट रहती है, तुरंत भूख भी लगाएगी उनको, ठीक है। तो वर्कआउट आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको जड़ से खत्म करना है तो केवल दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट करना बहुत आवश्यक है। वॉक हो सकता है, लोग रात को खाना खाने के बाद वॉक के लिए चले जाते हैं, वो केवल टहलना है। आफ्टर लंच नैप अ वाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल, ये अंग्रेजों की एक इंग्लिश में एक कहावत है। तो लंच के बाद में कुछ क्षण आराम करने को कहा गया है और डिनर के बाद में 1 मील लगभग चलने को कहा गया है। मराठी में से शतपावली कहते हैं, बट वो पेट साफ करने के लिए कितना इफेक्टिव रहेगी ये संदेहास्पद है। हाँ, उससे ठीक है, थोड़ा सा आपको खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए या बैठ के टीवी देखना नहीं चाहिए। एटलीस्ट उसके लिए अच्छा है कि आप कम से कम 100 कदम चले, मराठी में शतपावली कहते हैं इस बात को। बट जिस फिजिकल वर्कआउट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी को बढ़ाएगा, वो खाली पेट ही किया जाना चाहिए। आप या तो सुबह घूमने जाएं, वॉक पर, फास्ट वॉक होना चाहिए, या तो शाम को 5 से 7 के बीच का जो समय रहता है। महिलाओं को अधिकतर सुबह समय नहीं मिल पाता, बच्चों का स्कूल का टिफिन है ना, बहुत सारे काम रहते हैं सुबह के, तो उनको फिर शाम के समय वॉक पर जाना चाहिए। शाम को 5 से 7 के बीच का समय, जब वो थोड़ा सा फ्री समय उनको मिल जाता है, रात को डिनर बनाने के पहले का समय। तो ये 2 पॉइंट्स जो मैंने बताया आपको, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। भोजन में फाइबर यानी रेशेदार चीजों की अधिकता करना पड़ेगी आपको। सब्जियां, सलाद, फल ये भरपूर मात्रा में लेने पड़ेंगे आपको, दोनों तीनों टाइम, ठीक है। दूसरी चीज, आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, है ना, अच्छा खासा वर्कआउट आपका होना चाहिए। तब कहीं जाके धीरे धीरे करके कई सालों में वो आदत जो आपकी पेट साफ नहीं होने की बनी है, इंटेस्टाइन जो स्लो हुई है धीरे धीरे करके, वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी। इट विल टेक टाइम, स्लो प्रोसेस है। वापस सोचे कि मैं तो 4 दिन से या 1 हफ्ते से वॉक कर रहा हूं बट पेट साफ मेरा नहीं हो रहा है, इतनी तुरंत नहीं होगा। अब तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा जो फैक्टर आता है, वहां काम करता है, वो वाला पोर्शन रहता है, वो दवाइयों वाला सेक्टर रहता है। वहां पर दवाइयां उतना वर्क करेंगी, 1/3 अगर हम लोग देखें 75% तक वर्क करेंगी। ये जो 2 पॉइंट मैंने बताया, रेगुलर वॉक और भोजन में फाइबर, रेशेदार। और सेकंड जो तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है वहां पर दवाइयों का रोल है। होम्योपैथी में कई दवाइयां हैं जो इंटेस्टाइनल की मूवमेंट को बढ़ाती हैं, पेट साफ करने में हेल्प करती हैं। नक्स वोमिका, एल्यूमिना, मैग्म्यूर, सल्फर, साइलिशिया, मॉर्क्सॉल, कॉस्टिकम, सेना, और भी कई प्रकार की दवाइयां आती है। मैं सभी लोगों को ये सलाह देना चाहूंगा कि आप आपके होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, उसकी सलाह में ही दवाइयां ले, खुद होम्योपैथी डॉक्टर बनने का प्रयत्न न करें, ठीक है। और ना ही किसी पेटेंट को या इसी प्रकार की दवाइयों को ले जिसमें मिक्स्ड फार्मूला रहता है या फिक्स्ड फार्मूला रहता है। किसी बड़ी कंपनी का कोई आजकल पेट साफ करने का फार्मूला हो, लिक्विड हो, वो हो सकता है आपको क्षणिक लाभ पहुंचा दे पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। क्षणिक लाभ पहुंचाने वाली और भी दूसरी कई दवाइयां हैं, कई लेग्जेटिव्स, एलोपैथी में लेग्जेटिव्स रहते हैं, आयुर्वेद के अंदर भी कई प्रकार के, जैसे इसबगोल की भूसी है, त्रिफला चूर्ण है, ये बहुत अच्छे लेग्जेटिव्स हैं, ये तात्कालिक लाभ पहुंचा सकते हैं। पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से निवृत्त होना है तो आपको आपकी दिनचर्या पर वर्क करना पड़ेगा। आप क्या खान पान कर रहे हैं, है ना, आपकी डाइट में सब्जियों की मात्रा कितनी है, भोजन में
सलाद की मात्रा कितनी है, आप फिजिकली एक्टिव कितना है, ये इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके पेट अच्छे से साफ हो पाएगा। एक और बात मैं इसमें आखिरी बात ये बोलना चाहूंगा, लोग सोचते हैं कि हम लोग सुबह उठ के गुनगुना पानी पी लेंगे तो हमारा पेट साफ हो जाएगा, भांति भांति के यत्न करते हैं। ठीक है, गुनगुना पानी पीने से आपकी इंटेस्टाइन एक्टिवेट होती है, आपका जो जीआई सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, वो एक्टिवेट होता है, सुबह सुबह रिचार्ज होता है, वो मैं मानता हूँ उस बात को। बट लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर एक्चुअल स्टूल का प्रोडक्शन होता है, वहां तक पहुंचने के बहुत पहले से ही पानी एब्जॉर्ब हो चुका होता है। तो इसलिए वाटर रिटेंशन करने वाली एकमात्र चीजें हैं वो है सब्जियां। आपकी डाइट में सब्जियां ही आखिरी तक पानी को रिटेन करके रखेंगी और धीरे धीरे करके वाटर को छोड़ती हैं, वाटर को रिटेन करके रखती है, होल्ड करके रखती है अपने पास में। तब कहीं जाके स्टूल जो है, मल जो है, वो नरम बना रहता है। तो इसलिए सब्जियां खाना बहुत आवश्यक है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।